गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स के बारे में पढ़ाऊंगी जो आपके पेपर में आने वाली हैं। ये हमेशा ही काम की रहती हैं क्योंकि आप कोई आंसर लिख रहे हैं तो उसमें भी अगर आप लीगल मैक्सिम्स का यूज़ करते हैं तो डेट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। तो सबसे पहली है एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब होता है शुरू से, आरंभ से ही, फ्रॉम द बिगिनिंग। इसके लिए हम कह सकते हैं कि मैरिज इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 5(1) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज वाइड एब इनिशियो एंड देयरफॉर हैज नो इफेक्ट इन लॉ। मतलब एक ऐसा मैरिज है जिसका इफेक्ट ही नहीं होगा कोई लॉ में, वो वाइड एब इनिशियो है, मतलब प्रारंभ से शून्य है। ठीक है, एकदम आरंभ से मान लिया जाएगा कि उसका कोई प्रभाव नहीं है। जो भी चीज हम कह रहे हैं वो आरंभ से, एब इनिशियो मतलब शुरू से ही है ऐसे। इसके बाद नेक्स्ट है एट इडम, मुख्य बिंदुओं पर सहमत होते हुए, मूल तत्वों पर सहमत होते हुए। इन एग्रीमेंट एट अ मीटिंग ऑफ द माइंड्स एग्रीइंग इन द एसेंशियल पॉइंट, मतलब जो भी बातें हैं हमारी उसमें जो एसेंशियल पॉइंट्स हैं उस पर हम सहमत हैं। द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर एट इडम means that the parties of the contract are agreeing in the essential points of the contract. So addendum means कि आप कुछ बिंदुओं पर जो मूल बिंदु हैं उन पे सहमत हैं। एड इन्फिनिटम, असीम, सीमा रहित। इनफाइनाइट होता है ना, चलता ही रहता है, सेम टू सेम एड इन्फिनिटम मीन्स असीम, सीमा रहित, एंडलेस और फॉरएवर, विदाउट लिमिट। द जजेस या पार्टीज कह लीजिए वह फियर्ड दैट द केस वुड लास्ट एट फिनिटम, मतलब केस कभी खत्म ही नहीं होगा, चलता ही रहेगा, पार्टीज को ऐसा लग रहा था। एड नॉसिम, घृणास्पद या उबाऊ होने तक, डिस्गस्टिंग, मतलब क्या बके जा रहे हो, बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है। कोई जना होता है ना बार बार रिपीट करता रहता है अपनी बात को, तो हम बोर होने लगते हैं। इन द सेम वे ईच हैड 1 or 2 विनिंग आइडियाज, सबके पास केवल एक या दो ही आइडिया थे कुछ बात बोलने के लिए, बट रिपीटेड दैम एड नॉसम। डिबेट कंपटीशन चल रहा है, उसमें सबके पास एक ही आइडिया है केवल, वो उसी आइडिया को बार बार दूसरे शब्दों में रिपीट करे जा रहे हैं। दैम एड नॉसम मतलब उबाऊ होने तक वो उसे रिपीट किए जा रहे थे। एड वैलोरम मतलब मूल्य के अनुसार, इन प्रोपोर्शन टू द एस्टिमेटेड वैल्यू और बेस्ड ऑन वैल्यू, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, मतलब जो वैल्यू है उसके अनुसार। द गुड्स वर टैक्स्ड एड वॉलरम, मतलब कोई भी परसेंटेज होती है यहाँ पर, एड वॉलरम मतलब परसेंटेज, कि जिस वस्तु की जितनी वैल्यू है उसके हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगेगा। वरना अगर हम एक आउटराइट लगा दें कि 50 रुपीज टैक्स, 100 रुपीज की तो वैल्यू है उस पर भी 50 रुपीज टैक्स लगेगा, 1000 रुपीज की जो वैल्यू का गुड्स है उस पर भी 50 रुपीज टैक्स लगेगा। इट इज नॉट सो, इट्स अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द गुड्स एड वॉलरम, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। एलबी, एट अनदर प्लेस, एल्सवेयर, अ प्ली बाय अ पर्सन एक्यूज्ड इन ऑफेंस दैट ही वाज एल्सवेयर, जब उसके ऊपर किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है किसी अपराधी पे, तो वो कहता है कि मैं था ही नहीं जहाँ पे अपराध किया गया, मैं किसी और जगह उपस्थित था एट दैट टाइम, और वो उस उपस्थिति को, अपनी प्रेजेंस को साबित कर देगा कोर्ट में, तो उसको वहां से छूट मिल जाती है कि उसने मर्डर नहीं किया है। तो ही एस्टैब्लिश्ड एन एलिबी टू द चार्ज ऑफ मर्डर, उसके ऊपर जो मर्डर का चार्ज लगाया गया उसने वहां पे क्या करा, एलिबी का एस्टैब्लिश किया, मींस उसने बताया कि वो कहीं और उपस्थित था। एमिकस क्वेरी, जब भी कोई केस जाता है तो आप जानते हैं दो पार्टीज होती हैं, दोनों के अधिवक्ता होते हैं, एक प्लेंटिफ होगा, दूसरी अपोजिट पार्टी होगी, या जो भी केस चल रहा है उस हिसाब से होगा। एमिकस क्वेरी इज अ पर्सन जो किसी भी पार्टी से नहीं होता है, इट इज फॉर द हेल्प ऑफ द कोर्ट, अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और मेंबर ऑफ द बार हु इज अपॉइंटेड टू असिस्ट द कोर्ट, वो कोर्ट की हेल्प करने के लिए रखा जाता है, इसको न्याय मित्र भी कहते हैं हिंदी में। तो ही इज एमिकस क्वेरी इन द केस मीन्स वो उस केस में न्याय मित्र है, मतलब न्यायालय की हेल्प करने के लिए, वो किसी पार्टी का एडवोकेट नहीं है। क्विड प्रो क्यो, पारस्परिक प्रतिफल, मतलब समथिंग फॉर समथिंग, आपने कुछ दिया मैंने आपको कुछ दिया। अ कंसिडरेशन, अ फेवर और एडवांटेज ग्रांटेड इन रिटर्न फॉर समथिंग, आपको कोई फेवर करा गया, कुछ ग्रांट किया गया एडवांटेज, क्योंकि आपने कुछ किया था, इन रिटर्न में आपके लिए कुछ किया गया। द पार्डन वॉज अ क्विड प्रो क्यो फॉर देयर हेल्प इन रिलीजिंग हॉस्टेजेस, जो बंधक थे उसको छुड़ाने में उन्होंने हेल्प करी, इसलिए उनको भी क्षमादान दे दिया गया।
जैसे कोई अपराधी है छोटे मोटे अपराध का, उसने जो बंधक बनाए गए थे उनको छुड़ाने में पुलिस की सहायता करी कुछ लोगों की, तो वहां पे उसको पार्डन, क्षमा कर दिया जाएगा। तो ये क्विट प्रो क्यो है, मतलब क्योंकि उन्होंने सरकार के लिए कुछ करा इसलिए सरकार ने उनको कुछ दिया। पार्डन जो है उनकी हेल्प के अगेंस्ट में उनको दिया गया, दैट इज समथिंग फॉर समथिंग। डिफेक्टो मतलब जो वस्तुतः है, वस्तुतः ऐसा है, विदिता है कि नहीं है ये नहीं बता सकते अभी। इन फैक्ट, एग्जिस्टिंग इन एक्चुअली, एक्चुअली ऐसा है, लीगली क्या है ये नहीं पता, ठीक है ना। पोजेशन इज डिफेक्टो एक्सरसाइज ऑफ क्लेम ओवर प्रॉपर्टी, मेरे इस प्रॉपर्टी पे जो क्लेम है वो डिफेक्टो है, मतलब मेरा पोजेशन है इसलिए मैं कह रही हूँ मेरा क्लेम बनता है। अब वो पोजेशन लीगल है या नहीं लीगल है ये एक अलग बात है। डिज्यूरे क्या होता है, बाय लॉ, बाय राइट, बाय लॉफुल टाइटल, मतलब विदितः, न्यायता, अधिकार पूर्वक। ओनरशिप इज ड्यू ज्यूरे रिकॉग्निशन ऑफ क्लेम ओवर प्रॉपर्टी, जो ओनरशिप है वो क्या है, ड्यू ज्यूरे रिकॉग्निशन है क्लेम ओवर प्रॉपर्टी, क्योंकि जो मेरा ओनरशिप है, अगर मैं कह रही हूँ मेरी ओनरशिप है या जो लॉ मान रहा है कि मेरी ओनरशिप है, तो वो डी ज्यूरे है, विदिता है, तभी माना जाएगा कि मेरी उस पर ओनरशिप है। कब्जा मैं किसी भी चीज पे कर सकती हूँ, एक चोर का भी संपत्ति पे कब्जा होता है, एक अवैध रूप से कब्जा रखने वाले व्यक्ति का भी कब्जा होता है, बट वो स्वामी नहीं होता उस वस्तु का। म्यूटेटिस म्यूटेंडस, म्यूटेटिस म्यूटेंडस मीन्स विद द नेसेसरी चेंजेस हैविंग बीन मेड, जो हमने चेंजेस किए हैं उसको लेते हुए आपको उसको यूज करना है, आवश्यक परिवर्तन सहित। जो आवश्यक परिवर्तन है आप केवल वही कर सकते हैं, आप उसको पूरा चेंज नहीं कर सकते। वेयर देर इज अ प्रोविजन इन इंस्टीट्यूट टू अप्लाई सर्टेन लॉ, हमने इंस्टीट्यूट बनाया उसमें हमने कहा कि आप एक सर्टेन लॉ के जो प्रोविजंस हैं उसको म्यूटेटिस म्यूटेंडेंस के तहत आप लागू करेंगे, यानी आवश्यक परिवर्तन के साथ आप उसको वहां पे लागू करेंगे। द सेम कैन नॉट इम्प्लाई डेलीगेशन और एब्डिकेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, तो वो म्यूटेटिस म्यूटेंडिस का जो रूल है वहां पे आप डेलीगेशन को इम्प्लाई नहीं कर सकते कि डेलीगेट कर दी गई है पावर और मैं उसमें लॉ बना सकती हूँ, आप लॉ नहीं बना सकते। एसेंशियल जो चेंजेस हैं वो आप केवल कर सकते हो, नेसेसरी चेंजेस आप केवल वहां पे चेंज कर सकते हो, आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। ऑडी आल्ट्रम पार्टम, दूसरे पक्ष को भी सुनो, किसी व्यक्ति के विरुद्ध निर्णय देने से पूर्व उसको सुनना अनिवार्य है। No man shall be condemned unheard. A person must be given an opportunity to defend himself. ठीक है, उसको सुने बिना आप कोई भी निर्णय कोर्ट नहीं दे सकता। ऑडी ऑल्ट्रम पार्ट इज अ रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये नेचुरल जस्टिस का रूल है। इट इज नॉट कन्फाइंड टू जुडिशियल प्रोसेस स्ट्रिक्टली, बट इट टेक्स विद इन इट्स स्वीप ऑल क्वेजी जुडिशियल, अर्धन्यायिक एंड टू सर्टेन एक्सटेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स ऑल्सो, जो प्रशासनिक कार्य हैं उनको भी इसके अंतर्गत लाता है, मतलब जो प्रशासनिक कार्य हो रहे हैं, जो अर्ध न्यायिक कार्य हो रहे हैं, न्यायिक कार्य हो रहे हैं, उन सब में आपको ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम का प्रयोग करना आवश्यक है, उसको फॉलो करना आवश्यक है। अगर आप दूसरे पक्ष को सुने बिना कोई निर्णय देंगे दैट इज वॉइड, इलीगल, और उसको नहीं माना जाएगा। ओनस प्रोबेंडी और बोनाफाइड, इनके लिए एक ही सेंटेंस को आप यूज कर सकते हैं। ओनस प्रोबेंडी क्या होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ, साबित करने का भार, सबूत का भार भी कैसे है, प्रमाण का भार। जब मैं कोई बात कहती हूँ तो साबित करने का भार जनरली मेरे ऊपर होता है, कभी कभी दूसरी पार्टी के ऊपर भी होता है। किसको साबित करना है कि ये बात सही है या ये बात गलत है, जिसके ऊपर सबूत का भार होता है उसको वहां पे एविडेंस देनी होती है अपनी बात को साबित करने के लिए। बोनाफाइड क्या मतलब क्या होता है, इन गुड फेथ, दैट इज विदाउट फ्रॉड और अनफेयर, मैं सद्भाव पूर्वक कार्य कर रही हूँ, दैट इज बोनाफाइड। When a landlord seeks eviction on the ground of bona fide personal need, लैंडलॉर्ड कह रहा है कि जो उसका किराएदार है उसको निकाल दिया जाए क्योंकि उसको बोनाफाइडली, मतलब सद्भाव पूर्वक पर्सनल लीड है उस जगह की। ओनस प्रोबेंडी मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर जाएगा, लाइज अपॉन हिम, मतलब लैंडलॉर्ड, टू एस्टैब्लिश दैट ही इज जेन्युइनली इन नीड ऑफ एकोमोडेशन, उसको साबित करना है कि वो जेन्युइनली एकोमोडेशन के नीड में है, तो उसको यहाँ बोनाफाइड पर्सनल नीड भी साबित करनी है। ओनस प्रोबेंडी उसके ऊपर आता है, सबूत का भार ही भी जो है लैंडलॉर्ड के ऊपर रहेगा। पर इंक्वेरियम, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ केयर, बाय मिस्टेक, अगर किसी मिस्टेक के कारण कुछ कार्य हो जाता है तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। इन द सेम वे
If a decision has been given per inquirum, the court can ignore it. अगर कोई डिसीजन आ जाता है जो पर इंक्वेरियम है, मतलब असावधानी से दे दिया गया है, बाय मिस्टेक दे दिया गया है, तो कोर्ट उसको इग्नोर कर सकती है। प्रो बोनो पब्लिको मतलब जनहित में, लोकहित में, फॉर द पब्लिक गुड। द रूल ऑफ रेस जुडिकेटा इज प्रो बोनो पब्लिको। रेस जुडिकेटा आप सब जानते हैं, जो प्रांग न्याय का सिद्धांत है वो जनता के हित में है, क्योंकि ये जनहित में होता है कि केसेस समाप्त होने चाहिए। तो प्रो बोनो पब्लिको, फॉर द पब्लिक गुड, जनहित में, लोकहित में। द रूल ऑफ रेस जुडिकाटा इज प्रो बोनो पब्लिको। ये कुछ मैगजिम्स हैं, इसके अलावा भी काफ़ी मैगजिम्स हैं। सारी मैगजिम्स इसमें मैं नहीं ले सकती थी, बाकी की मैगजिम्स मैं आगे आपको आगे के लेक्चर्स में बताती रहूँगी। इन मैगजिम्स में अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगा है तो भी कमेंट कीजिए। इट विल प्रमोट मी, मेरे को प्रोत्साहित करते हैं कि मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊं। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप मेरे से कोई भी सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप किसी और चीज़ पे कोई वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे कह सकते हैं। थैंक यू।